नमस्कार दोस्तों। रक्षा प्रौद्योगिकी का आज हम 7वां पार्ट लेकर आए हैं। अब तक रक्षा प्रौद्योगिकी में हमने ये सब चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब जो बचा है लास्ट हमारा, इन्हीं में से मिडिल में लिखा है मिसाइल्स, जो प्रमुख मिसाइल वगैरह है और परमाणु कार्यक्रम है, ये बचा है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। आज के इस वीडियो में जो बाकी बची हुई मिसाइल्स वगैरह 5 तो हमने पढ़ ली थी। अब्दुल कलाम द्वारा 1983 में जिस कार्यक्रम के तहत 500 मिसाइल्स थी वो पिछले वीडियो में पढ़ लिए, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और बाकी बची हुई सभी मिसाइल्स के बारे में सामान्य सी जानकारी आज इस वीडियो में ले लेंगे और इसके जस्ट आगे वाले वीडियो में हम भारत का के जो परमाणु कार्यक्रम है, नाभिक की सिद्धांत है, वो कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, इन 8 वीडियो में डिफेंस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं और उससे पहले ये देख लेते हैं, देखो मिसाइल्स का ये वर्गीकरण। अब बाकी बची हुई सभी मिसाइल्स के बारे में पढ़ना शुरू करें तो ये देख लें, ये मिसाइल्स है वो या तो क्रूज मिसाइल्स होगी या बैलिस्टिक मिसाइल्स होगी, और उनका ये वर्गीकरण वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुविधा के लिए ये वापस देख लें आप। इसमें ये सभी सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये तीनों 1 मैक से कम है तो सबसोनिक, 1 से 5 मैक के मध्य है तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक है तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आगे अगर कोई भी आता है कि ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स है या फिर सुपरसोनिक का उदाहरण है, हाइपरसोनिक का उदाहरण है, तो आप समझ जाना इस आधार पर। अब अगर बात करें दूरी के आधार पर, तो दूरी में भी यही शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि 1000 किलोमीटर से कम, मीडियम रेंज की 1000 से 3000 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट की 3000 से 5500 तक, और इंटरकॉन्टिनेंटल है जो कि अंतर महाद्वीपीय रेंज है वो 5500 से अधिक के लिए। और मैक क्या होता है, तो ये गति के मापने की एक इकाई है, वस्तु की गति बटा ध्वनि की गति, ये सब ध्यान रखना आप। अब आगे हम अगर देखें भारत में रक्षा कार्यक्रम, जो बाकी बची हुई मिसाइल्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले निर्भय मिसाइल है, वो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई और ये देश की प्रथम सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक ध्यान रखना, सबसे पहला पढ़ा था हमने सबसोनिक मिसाइल, और इसमें गति मात्र 0.7 मैक की है और दूरी इसकी 800 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी होती है। ठीक है, 800 से 1000 किलोमीटर तक की, गति मात्र 0.7 मैक की, और रडार प्रणाली से सुरक्षित रखने की क्षमता होती है इस मिसाइल की। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण मिसाइल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रुद्रम के बारे में। रुद्रम क्या है, तो रुद्रम भी इसी प्रकार की एक हवा से सतह पर वार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा इसकी गति 0.6 मैक से 2 मैक तक की है, अधिकतम 2 मैक तक की गति है, और इसकी दूरी 200 किलोमीटर तक संभव है। ये रुद्रम मिसाइल के बारे में हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट शौर्य मिसाइल। ठीक है, सभी मिसाइल्स के बारे में आज हम कर लेंगे, जो 5 मिसाइल्स है पहले पढ़ चुके हैं उसके अलावा। ठीक है, शौर्य मिसाइल, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक अभी अभी बताया था 5 मैक से ज़्यादा हो, यानी इसकी गति कितनी है 7 मैक, और दूरी इसकी कितनी है 1200 किलोमीटर की दूरी है, और परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है, शौर्य मिसाइल के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो ये भी डीआरडीओ द्वारा विकसित है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऊपर जो पढ़ी थी वो क्रूज मिसाइल का उदाहरण थी, सूर्य है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल का उदाहरण। इंटरकॉन्टिनेंटल क्यों, देखो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी है, यानी सूर्य है वह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ क्रूज मिसाइल है। इसका कारण यहाँ पर मिलेगा आपको, क्योंकि इसके 2 संस्करण हो चुके हैं। पहला संस्करण है वो बैलिस्टिक मिसाइल का था और दूसरा है वो क्रूज मिसाइल का। पहला बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। 5000 से 8000 किलोमीटर तक रेंज थी इसकी, इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल में इंटरकॉन्टिनेंटल कैटेगरी में आएगी। और क्रूज मिसाइल की बात करें तो 24 मैक इसकी गति है, यानी 1200 किलोमीटर तक की दूरी और 24 मैक की गति है इसमें।
और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है सूर्या। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अब बराक। बराक की अगर बात करें तो यह भी सतह से हवा में मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। जमीन या समुद्र कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से भी या समुद्र पानी के ऊपर कोई भी लॉन्च पैड है वहां से भी। ये मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है बराक 8। अस्त्र के बारे में अगर हम बात करें तो अस्त्र हवा से हवा में वार करने वाली ये प्रथम मिसाइल है। अस्त्र हवा से हवा में, विशेष ध्यान रखना इस पॉइंट पर, हवा से हवा में वार करने वाली प्रथम मिसाइल है ये। और इसकी दूरी 40 से 200 किलोमीटर है, ध्यान रखना 40 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक इसकी दूरी है। अब तेजस की बात करें, मिग 29 की बात करें या सुकोई 30 की बात करें, ये जो तीनों हैं तेजस, मिग 29 और सुकोई 30, इनके लिए अस्त्र को विशेष रूप से तैयार किया गया है, इन सब के लिए ध्यान रखें आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखें, भारत और रूस का संयुक्त कार्यक्रम है ये। भारत रूस इन दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है। ब्रह्मोस नाम क्यों पड़ा? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी, तो ब्रह्मपुत्र और मस्कवा इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम पड़ा, इसका ब्रह्मोस नाम रखा गया भारत और रूस का। ये एक संयुक्त कार्यक्रम है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। गति कितनी हो गई? 3 मैक हो गई। दूरी 290 किलोमीटर तक की है। इसे जमीन या हवा या पनडुब्बी, इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। और तीनों सेनाओं के लिए, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है ये। उसके अलावा इसका सबसे जो श्रेष्ठ संस्करण जारी हुआ है वो कौन सा है? ब्रह्मोस सेकंड है। और ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस सेकंड। ठीक है, अब अगर बात करें हम सागरिका K-15, सागरिका K-15 की बात करें, यहाँ पर जो भी देखो K-15 है, इधर K-4 और K-5 है। इन सब जगह पर K का अर्थ है कलाम। कलाम किन के लिए? पूर्व राष्ट्रपति व प्रसिद्ध वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के लिए। ठीक है, अब DRDO द्वारा इस मिसाइल को अरिहंत पनडुब्बी पर लगाया गया है। ध्यान रखना, अरिहंत पनडुब्बी पर। इसकी दूरी 700 किलोमीटर, परमाणु हथियार ले जाने में ये भी सक्षम है। अब बात करें K-4 और K-5, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स है दोनों, जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। K-4 है, उसकी दूरी 3500 किलोमीटर और K-5 उसकी दूरी है वो 5000 किलोमीटर तक की है। ये हो गई सागरिका सीरीज। उसके बाद में वरुणास्त्र मिसाइल है, वो पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है, वरुणास्त्र, और 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है ये भी। अब जो देखें, ये मिसाइल्स के अलावा भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे देखो सारथ, सारथ शब्द है वो रक्षा से संबंधित है। तो क्या है ये? तो मिसाइलों को युद्ध क्षेत्र तक ले जाने के लिए जो मुख्य रूप से वाहन यूज लिया जाता है उसको सारथ बोला जाता है। ठीक है, पिनाका क्या है? पिनाका एक प्रकार का रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका है। तेजस क्या है? तो तेजस है वो HAL हल, ध्यान रखना ये प्रसिद्ध कंपनी है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, हल द्वारा निर्मित प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, विशेष ध्यान रखें। ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर है जो हल्का होता है और 2 इंजन का प्रयोग होता है। ध्यान रखें, जब भी कोई भी जैसे बाढ़ राहत कार्य वगैरह है उन सब में इन ध्रुव का ही प्रयोग होता है, ऐसे हेलीकॉप्टर का ही। रक्षा गतिविधियों के साथ साथ इनका प्रयोग कहां पर? राहत कार्यों में भी होता है। अब अगर बात करें हम रुस्तम की, तो रुस्तम DRDO द्वारा विकसित एक प्रकार का ड्रोन है, होता है ये, जो कि 30,000 फीट की ऊंचाई पर संचालित होता है। एक ड्रोन है रुस्तम। अब INS विक्रांत, भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत। फिर INS विशाल, दूसरा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। पहला कौन सा? INS विक्रांत, और दूसरा कौन सा? विशाल।
INS विक्रमादित्य क्या है? भारत का सक्रिय, वर्तमान में जो एक्टिव INS है वो एकमात्र विक्रमादित्य है, भारत का सक्रिय विमान वाहक। अर्जुन टैंक 2004 से ये भारतीय सेना का मुख्य टैंक रहा है। इसकी क्षमता 1400 हॉर्स पावर है और इसकी दूरी है वो 2.5 किलोमीटर तक तय की जा सकती है। और अर्जुन टैंक में जो तोप यूज में ली जाती है उस तोप का नाम क्या है? भीम, ध्यान रखें, भीम तोप का नाम है अर्जुन टैंक। और एक और है कर्ण टैंक। कर्ण टैंक मध्यम श्रेणी का है, राइफल होती है इस टैंक पर और 5 किलोमीटर तक की इसकी दूरी होती है, तय की जा सकती है। और T-90 भी एक प्रकार का टैंक है जो भारत तथा रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। भारत और रूस संयुक्त कार्यक्रम है ये। बारूद की सुरंगों से भी ये T-90 टैंक है वो सुरक्षित रह सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। अब अगर बात करें इंडियन नेवी की प्रमुख पनडुब्बियां कौन कौन सी है, देखो अकुला श्रेणी की, ये देखो INS जो आगे लिखवा रहा हूँ बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको मुख्य मुख्य एक एक लिखा रहा हूँ और श्रेणियां ध्यान रखें आप ये सभी। अकुला श्रेणी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रथम पनडुब्बी है, कौन सी? अकुला श्रेणी। और INS चक्र जो कि रूस से आयात किया जाता है, अकुला श्रेणी का INS है। शिशु कुमार श्रेणी, इसमें INS शिशु कुमार है और दूसरे और भी काफ़ी, लेकिन जो मुख्य है वो लिखवा रहा हूँ मैं। सिंधु घोष श्रेणी, यह डीजल और इलेक्ट्रिकल आक्रमणकारी पनडुब्बियों में से एक है। और INS सिंधु घोष, INS सिंधुवीर, INS सिंधु ध्वज, ये सब है इसमें शामिल। और ये बार बार जो मैं कह रहा हूँ INS क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं INS के बारे में। अब देखें अरिहंत श्रेणी, INS अरिहंत, K-15, K-4 आदि अरिहंत श्रेणी में शामिल है। शिवालिक श्रेणी में INS शिवालिक और INS सतपुड़ा आदि, इनके अलावा भी काफ़ी है लेकिन जो प्रमुख है वो बता रहा हूँ मैं। तलवार श्रेणी में INS तलवार, INS त्रिशूल वगैरह होते हैं। और ब्रह्मपुत्र श्रेणी में INS ब्रह्मपुत्र और गोदावरी श्रेणी में INS गोदावरी। तो इस तरह से ये तो हो गया कंप्लीट अपना, ठीक, ये सभी मिसाइल्स के बारे में हो गया। अब जो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक परमाणु से संबंधित जो भारत की नीतियां हैं और भारत की जो नाभिकीय नीति है उसके बारे में और परमाणु कार्यक्रम है भारत का, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो अंतिम वीडियो है वो नेक्स्ट कल आ जाएगा, उसके बाद में जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।